जो परंपरा शुरू से चला आ रहा है उसको उसी तरह से बरकरार रखने दिया जाए। हाँ, 36 घंटा तक किस आदमी में पावर होगा कि धूप में खड़ा होकर के लगातार कोई ढोल और ताशा पीट सकता है। हल्ला का जुलूस निकला तो कुर्रा पुलिस ने जो है उसको साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया गया था, जिसके विरोध में कुछ राम भक्त बैठे थे, हम भी बैठे थे। उस पर वीडियोग्राफी करके प्रशासन एफआईआर कर दिए हैं 9 लोगों पर। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि त्योहार के नाम पे राम भक्तों को डराया धमकाया ना जाए। आप प्रतिबंधित गाने को बैन कीजिए और अश्लील गाने जो बजते हैं सबसे पहले तो आप उस पर बैन कीजिए। झारखंड में रामनवमी जुलूस के दौरान डीजे को लेकर घमासान मचा हुआ है, चाहे वह सदन के अंदर हो या बाहर। हम अभी बात करेंगे अजय से। यह इनका नाम अजय सनातनी है और यह हजारीबाग से पैदल यात्रा कर डीजे पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर रांची पहुंचे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश की और राज्यपाल से भी, और आखिरकार आज झारखंड विधानसभा पहुंचे। सबसे पहले आप ये बताइए, आप कब हजारीबाग से निकले थे? 18 मार्च को हम लोग निकले थे दिन के 11 बजे बड़ा अखाड़ा से, और 20 मार्च को हम लोग रांची पहुंच गए थे। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? अब मुख्यमंत्री आवास भी हम लोग गए थे, तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड और भी जितने भी गार्ड हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, गेटमैन हैं, वो हमको बताएं कि ऐसे मुख्यमंत्री किसी से मिलते नहीं हैं। तो एक ने बताया कि आप जा कर के वहाँ सचिवालय है या सेक्रेटरिएट है क्या है, वहाँ आवेदन दीजिए, आपको समय मिलेगा। तो समय मिलने में 2-4 दिन भी लग सकता है, 1 सप्ताह भी लग सकता है। तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि मुख्यमंत्री जी से कैसे मिले, क्योंकि एक सप्ताह रुकने के लिए जगह चाहिए और रांची में हमारे कोई है नहीं, तो हम कैसे, कहाँ, हमको कौन ठहराएगा, ये प्रॉब्लम था। तो कल हम लोग फिर माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोग मिलने का कोशिश किए। वहाँ प्रार्थना किए सर कि किसी तरह से 5 मिनट का भी अगर समय मिल जाएगा तो राज्यपाल महोदय को, महामहिम को एक ज्ञापन सौंप देंगे, कुछ चर्चा करेंगे उनसे कि 100 साल के परंपरा को सर दबाया जा रहा है, तरह तरह के प्रतिबंध लगाया जा रहा है। 144 लगा करके 9 राम भक्तों पर एफआईआर दर्ज हो गया है, 5000 लोगों पर 107 का नोटिस जा रहा है सर। और डीजे पर प्रतिबंध, डीजे क्या होता है, साउंड सिस्टम क्या होता है, प्रशासन ना खुद समझ पा रही है, ना राम भक्तों को समझा पा रही है। और पहले तो अस्त्र शस्त्र पर भी रोक था, अब तो प्रशासन मानी है कि नहीं ठीक है, तलवार लाठी आप, या लाठी का दिए हैं, शायद तलवार उलवार का नहीं है। जबकि 100 साल का परंपरा रहा है, राम भक्त तलवार और लाठी लेकर के निकलते हैं जुलूस में। और तलवार वो भी ऐसा नहीं होता, उसमें धार नहीं होता है, केवल करतब दिखाने के लिए एक तलवार का रूप होता है वो, और लाठी से करतब दिखाते हैं। तो बस ये उसमें भी जो है प्रतिबंध लग गया था, तो उसमें खैर प्रतिबंध सरकार प्रशासन ने हटा लिया है। अब डीजे पर जो है चलंत डीजे, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। चलंत डीजे क्या होता है? तो चलंत डीजे वही होता है जो झांकी चल रहा होता है, उसके पीछे पीछे साउंड सिस्टम बंधा होता है। पहले भी ऐसा कोई निर्देश था? पिछली बार रामनवमी हाँ, या उससे पिछली पहले? बार था, पिछली बार तो पूरा एक क्लब ने भी डीजे नहीं बजाने दिया गया। और पहला ही मंगला को एक सिंदूर, हम लोग का हजारीबाग से सिंदूर एक जगह है, वहाँ पे मंगला का जुलूस निकला तो कुर्रा पुलिस ने जो है उसको साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया गया था, जिसके विरोध में कुछ राम भक्त बैठे थे, हम भी बैठे थे। उस पर वीडियोग्राफी करके प्रशासन एफआईआर कर दिए हैं 9 लोगों पर। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि त्योहार के नाम पे राम भक्तों को डराया धमकाया ना जाए। जिन पर एफआईआर हुआ है वो एफआईआर कम से कम वापस ले लीजिए। कितना उम्मीद है कि यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपकी बातों को सुना जाएगा और प्रतिबंध हटेगा? अब ये मीडिया वाले लोग जितना भी है चल रहे हैं सर, शायद सरकार और प्रशासन देखेगी तो कुछ न कुछ निर्णय जरूर लिया जाएगा, क्योंकि सरकार और प्रशासन से हम लोग कुछ अलग से कुछ नहीं थोप रहे हैं। जो परंपरा शुरू से चला आ रहा है उसको उसी तरह से बरकरार रखने दिया जाए। हाँ, कुछ गाने प्रतिबंधित अगर हैं तो प्रशासन अगर कोई झांकी वाले या साउंड सिस्टम वाले अगर बजाते हैं तो आप उनका साउंड सिस्टम जब्त कर सकते हैं, ये पूरा अधिकार है, हम भी समर्थन करते हैं। आप प्रतिबंधित गाने को बैन कीजिए और
अश्लील गाने जो बजते हैं सबसे पहले तो आप उस पर बैन कीजिए, क्योंकि हम प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव मना रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का अश्लीलता फुहड़ता हम लोग भी नहीं चाहते हैं। धार्मिक गाने सरकार या प्रशासन शॉर्ट लिस्ट करे, जो गाने अगर सरकार या प्रशासन देती है हम उसको भी बजाने के लिए तैयार हैं। हम उसमें कहीं से कोई अलग से नहीं, कुछ नहीं थोप रहे हैं। जैसे चला आ रहा है अस्त्र शस्त्र का, वो भी चलने दें। और डीजे बजाना अब मजबूरी है, क्योंकि ताशा उतने मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो डीजे बजाना मजबूरी है, उसको भी दें। 2 दिन का त्यौहार है सर, 36 घंटा। अच्छा एक बात बताइए, 36 घंटा तक किस आदमी में पावर होगा कि धूप में खड़ा होकर के लगातार कोई ढोल और ताशा पीट सकता है? अब उतना ताकत किसी में नहीं होता है, तो कोई भी नहीं चाहता है कि हम 36 घंटे बजाएं। तो डीजे बजाना मजबूरी है, शौक नहीं है। यहाँ आप पहुंचे तो आपने भी देखा होगा कि भाजपा के विधायकों का जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और सत्ता पक्ष जय सिया राम। किस तरह देख रहे हैं और क्या है? प्रभु श्री राम का नाम आप जिस तरह से भी लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी बोला जाता है, रघुवर भी बोला जाता है, रघुनंदन भी बोला जाता है। प्रभु राम का बहुत सारे नाम हैं। आप सीताराम बोलिए, आप सिया राम बोलिए, आप श्री राम बोलिए, किसी भी तरह से नाम लीजिए, उनका कृपा बरसेगा ही। यहाँ विधानसभा आप कैसे पहुंचे? यहाँ पे भी तो सिक्योरिटी होगी, पास की मांग की गई होगी। हम हमारे विधायक जी को हम रिक्वेस्ट किए कि किसी भी तरह से अब विधानसभा में कैसे इंटर किया जाता है ये हमको पता नहीं है। जीवन में पहली बार आज हम विधानसभा भी देख रहे हैं। विधानसभा कैसा होता है, 47 साल की उम्र में आज पहली बार देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम आज तक कभी भी हम लोग न्यूज़ चैनल में या अखबार के माध्यम से देखते थे कि विधानसभा कैसा होता है। तो चलिए, अब जो भी है कम से कम देख लीजिए। और भी एक राम भक्त है, हम इनसे भी बात करते हैं। आप लोग पैदल ही क्यों यहाँ हजारीबाग से रांची के लिए चुना? देखिए, सबका अपना अपने तरीका है विरोध करने का, और हमने इस तरीक़ों को चुना और अपने कुछ मांगों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास मिलने का प्रयास किया, पर मुलाकात नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि हमारे सदर विधायक जो मनीष जायसवाल हैं, उन्होंने आज संपर्क करके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से मुलाकात करवाई और आश्वासन दिया कि आपकी बातों को रखा जाएगा और उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के आपको मुलाकात किया जाएगा राज्यपाल से। हजारीबाग में सबसे अलग तरीके से रामनवमी भव्य मनाई जाती है, तो क्या वहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों का भी विरोध है डीजे को लेकर के या अन्य कुछ चीज़ों को लेकर के? उसे देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है और ऐसा आज तक नहीं हुआ है। एक कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है और इसके जो बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो आपने सुना, यह राम भक्त थे और हजारीबाग से रांची पैदल यात्रा कर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री आवास भी गए कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, लेकिन मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद राजभवन गए और राज्यपाल से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन राज्यपाल का भी कार्यक्रम जो है पूर्व से निर्धारित है, इस कारण से नहीं हुई। तो आखिरकार अपने विधायक मनीष जायसवाल के साथ आज झारखंड विधानसभा पहुंचे और यहाँ पर आकर गुहार सरकार से लगा रहे हैं कि रामनवमी के जुलूस पे डीजे पर से प्रतिबंध हटा दिया जाए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब रामनवमी का जुलूस निकाला जाएगा तो क्या निर्णय, क्या प्रशासन अपने आदेश को वापस लेती है या नहीं, या फिर बिना डीजे के ही जो झांकियां हैं वह निकाली जाएगी। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।